बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज हमारा 5th लेक्चर है ये। इससे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किन मेथड्स के साथ सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने देखा कि हम फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीख चुके हैं। 3 मेथड्स थे, तो आज उसका जो 3rd मेथड है, यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहले तो हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है और फिर उसको ड्राइव करेंगे। इसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि जिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर्स नहीं बनते फैक्टराइजेशन में या कंप्लीटिंग स्क्वायर में, तो फिर हम उनके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। बोर्ड के पेपर्स में अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफ़ाइन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसे हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, इफ़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ ax² plus bx plus c equal to 0. If standard form of a quadratic equation is ax² plus bx plus c equal to 0, then quadratic formula is x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac whole over 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसे हम अप्लाई करेंगे। आज इसकी एप्लीकेशंस भी सीखेंगे। तो पहले इसकी डेरिवेशन पे आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है आज का हमारा डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation is ax² plus bx plus c equal to 0 when a is not equal to 0। डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि अगर a 0 हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये लीनियर बन जाती है। तो अब हमने यहाँ पे लिख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। हम इसको ड्राइव करेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मेथड जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव करने का, वो यही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत उसकी प्रैक्टिस की। आज उसी को फिर देखते हैं। सबसे पहला स्टेप उसमें होता है, याद है आपको डियर स्टूडेंट्स जी, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाया जाता है। तो यहाँ पर a है, इस a को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड्स a पे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बाय a on both sides। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a पर डिवाइड कर दिया डियर स्टूडेंट्स। हर टर्म को a पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ये a जो है इस a से कट गया, तो बच गया हमारे पास x² प्लस b ओवर a इंटू एक्स प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म है c ओवर a। सेकंड स्टेप जो है इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, सेकंड स्टेप ये होता है कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। तो इसे शिफ्ट कर देंगे। शिफ्टिंग c over a
to other side x square plus b over a into x इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। जब ये राइट साइड पे बढ़ी गई डियर स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट टर्म जब हमने राइट साइड पे शिफ्ट की तो ये प्लस जो है ये नेगेटिव में चेंज हो गया। इसके बाद डियर स्टूडेंट थर्ड स्टेप ये था कि जो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट जो भी हो दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसके हाफ का स्क्वायर बोथ साइड्स ऐड करते हैं। तो इसका हाफ बनाने का मेथड आपको बताया था, जब भी कांस्टेंट उसके कोफिशिएंट का हाफ बनाना हो तो आप उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, b/a मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू b/2a। तो इसका स्क्वायर जो है, इसका स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं b/2a का होल स्क्वायर। ये हम शिफ्ट करेंगे, दोनों तरफ ऐड कर देंगे। थर्ड स्टेप है बाय एडिंग b/2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b/a x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड में हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस b/a x प्लस b/2a होल स्क्वायर। तो ये भी होल स्क्वायर है ए स्क्वायर की फॉर्म, ये बी स्क्वायर की। तो ये जो b/a इंटू एक्स है ये 2ab के इक्वल होगा। लिहाजा हम लिखते हैं ये फर्स्ट वाली टर्म x और ये लास्ट वाली b/2a इसका होल स्क्वायर हो गया। ये जो हमारे पास ऊपर फॉर्म लेफ्ट में दी हुई है ये इसके होल स्क्वायर की इक्वल है, x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू b/2a। 2 से कट जाए तो ये b/a बच जाता है और साथ ही x, फिर इसका स्क्वायर b/2a का होल स्क्वायर आ गया। देन माइनस c/a प्लस b²/4a²। लेफ्ट साइड पे हमारा कंप्लीट स्क्वायर मुकम्मल है। राइट साइड पे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया तो वो आ जाएगा 4a²। यहाँ पर इस a पर हमने इस एलसीएम को डिवाइड किया तो ये स्क्वायर उस a से ख़त्म हो गया, 4a बच गया। 4a को इस माइनस c से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4ac प्लस इस 4a² पर जब हमने इस एलसीएम को डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। चूँकि सेम है तो 1 को ऊपर b² से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये प्लस वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाली को बाद में। ये लेफ्ट साइड पे वैसे ही आता जाएगा, x प्लस b/2a होल स्क्वायर, x प्लस b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² माइनस 4ac ओवर 4a²। जब लेफ्ट साइड पे कंप्लीट स्क्वायर बन जाए और राइट साइड पे भी एक ही टर्म हो तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूल लेते हैं। इसका फोर्थ स्टेप, दोनों तरफ स्क्वायर रूल लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो डियर स्टूडेंट्स इधर आ गया हमारे पास x प्लस b/2a इसका होल स्क्वायर, इधर प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a² होल अंडर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट गया, लिहाजा इधर आ गया x प्लस
बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ऊपर एक कंप्लीट टर्म नहीं, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, 2 टर्म्स हैं और वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा उसके ऊपर ऐसे ही स्क्वायर रूट रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास ये 4a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो वो आ गया 2a। अब इस कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट किया, सो x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस क्या होगी, ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो 2a है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनका एलसीएम लिया, यही हो गया एलसीएम इनका 2a ही। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर भी वैसे ही आ जाते हैं। सो हमने लिखा माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू एक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a, जो हमने इधर लिखा हुआ है। अब हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं कि किस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और हम ऑलरेडी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की प्रैक्टिस कर चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2, solve the following quadratic equations using quadratic formula। टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। डियर स्टूडेंट्स, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, पहले हम इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की सूरत में लिखते हैं। इन दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो ये आ गया, ये भी उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। जब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल, तो इधर a किसके इक्वल हुआ 1 के। सो हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 1। एक्स के इक्वल, तो b किसके इक्वल हुआ 7 के। हम लिख लेते हैं b इज इक्वल टू 7।
और कांस्टेंट टर्म सी किसके इक्वल है -2 के, सी इज इक्वल टू -2। डियर स्टूडेंट्स, ए बी और सी की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला which is x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac होल ओवर 2a। इस फार्मूले में a, b और c इन तीनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हमने इन वैल्यूज़ को इसमें पुट किया by putting the values of A, B and C। डियर स्टूडेंट्स, A, B और C की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। हमने उनको इस फार्मूले में A, B और C की जगह पे पुट किया। तो हम देखते हैं x इज इक्वल टू, पहले -b है तो -b की वैल्यू, b की वैल्यू 7, सो ये माइनस वैसे ही b की जगह पे 7 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस आफ्टर इट अंडर रूट। डियर स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर रूट की साइन है और b स्क्वायर, तो b की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर हो गया -4 ac, a की जगह पे 1 और c की जगह पे -2 को अप्लाई कर देंगे। 4 इंटू ए की जगह पे 1 एंड सी की जगह पे -2 ओवर 2a, 2 वैसे ही और a की वैल्यू है 1। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ये माइनस का 7 वैसे ही, और इनको कुछ हद तक हम सिंप्लीफाई करेंगे। 7 का स्क्वायर, जी हाँ बताइए आप लोग, 7 का स्क्वायर क्या है? 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, फिर इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई बाय ये वाली माइनस प्लस हो जाएगा। 4 1s are 4 और इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 8। लिख लेते हैं इसे, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 2s are 8, 2 1s are 2। इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दें, दोनों कांस्टेंट हैं। 49 प्लस 8 57। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 57 होल अंडर रूट ओवर 2। डियर स्टूडेंट्स, अगर 57 का स्क्वायर रूट कोई इंटीजर्स में आ जाता, होल नंबर्स में आ जाता, तो हम उसका अंडर रूट लेके उसको सॉल्व करते। अब चूँकि 57 एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, सो इसका सॉल्यूशन सेट ऐसे ही रहेगा 57 अंडर रूट में, और हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 होल ओवर 2। स्टूडेंट्स, ये वेरी इजी इट वाज। सो हमने जो भी इक्वेशन उन्होंने दी है, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर किया। उसके बाद हमने वैल्यूज़ निकाली, ए किसके इक्वल है, बी किसके इक्वल है, सी किसके इक्वल। जब ए बी और सी की वैल्यूज़ आ जाएं तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख के उसमें वही वाली वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। उनको पुट करने के बाद हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो भी आंसर आ जाए वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट।
√3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू √3। डियर स्टूडेंट्स, इसे हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये कांस्टेंट टर्म इधर आ गई, √3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इंटू √3 इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयर इट विद, कंपेयर करते हैं इसके उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, विच इज़ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के इक्वल और a आया हमारे पास √3, एक्स के इक्वल तो b आ गया हमारे पास 1, क्योंकि कोई भी वेरिएबल जो लिखा हो जिसके साथ उसका कोफिशिएंट नहीं लिखा होता उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। तो b आ गया हमारे पास 1 एंड c इज इक्वल टू -4 इंटू √3। ये वैल्यूज़ हमारे पास a, b और c की आ चुकी हैं। इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला में अप्लाई कीजिए। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें इन a b c वाली वैल्यूज़ को पुट कर दें। बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c। आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू -b है तो उसकी जगह आ गया -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 ac, a की जगह पे आ जाएगा √3 इंटू c की जगह पे है -4 इंटू √3 होल ओवर 2a। सो 2 इंटू a की वैल्यू है √3। डियर स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ हमने पुट कर ली हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होगी, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16, √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर रूट के साथ कटिंग हो जाएगी इसकी और ये 3 बच जाएगा। ये वैसे ही 2 इंटू √3। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे है माइनस का 1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 3s are 48 ओवर 2a। 48 प्लस 1 ये हो जाएगा 49, -1 प्लस माइनस 49 रूट और 2a है, a की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स √3, तो ये 2 इंटू √3। वैसे ही अगर हम इसका 49 का स्क्वायर रूट लें तो वो है 7। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 इंटू √3। डियर स्टूडेंट्स, अब एक बार 7 को प्लस का और एक बार नेगेटिव का लेते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू -1 -7 ओवर 2 इंटू √3, ये आ जाएगा माइनस का 8 ओवर 2 इंटू √3। यहाँ पर ये जो 2 है 8 से कट जाएगा, 2 1s are 2, 2 4s are 8। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी
-4/√3। अब एक बार इसी वैल्यू को प्लस की वैल्यू ले लें। इफ़ x इज इक्वल टू -1 + 7 2 × √3, तो ये आ जाएगा 6/2 × √3। इस 2 को 6 के साथ कटिंग हुई तो ये 3 आ गया। सो ये आ रहा है हमारे पास 3/√3। देखिए इधर ऊपर भी 3 है और डिनोमिनेटर में भी 3 है, तो इस अंडर को ख़त्म करने के लिए हम इसको √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से ही डिवाइड कर देंगे। देन x की वैल्यू आ जाएगी 3/√3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3। सो ऊपर ये नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुए तो ये आ गया 3 × √3 ओवर, जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर में आया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर का अंडर स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट जाएगा, सो ये 3 आ जाएगा। तो 3 से कट गया, √3 इसकी सेकंड वैल्यू आ गई। तो सॉल्यूशन सेट हम इसका लिख देते हैं डियर स्टूडेंट्स। -4/√3 एंड √3। डियर स्टूडेंट्स वेरी इजी इट इज़। जो भी उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद उसकी जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0 के साथ कंपेयर करके a b c की वैल्यूज निकाल लें। तमाम एक्सरसाइज में ऐसे ही पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके a b और c की वैल्यूज निकालेंगे। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख के उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमने इधर की। a की जगह पे √3 आ गया, b की जगह पे 1, c की जगह पे -4 × √3। हमने इसमें ये वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया हमारे पास इस स्टेप में -1 + -√49। 49 का स्क्वायर रूट लिया तो 7। अब ये प्लस का भी है 7 और माइनस का भी है। एक बार प्लस का 7 लेके सॉल्व कर लिया, एक बार माइनस का, तो ये 2 रूट्स आ गए। हमने देखा डियर स्टूडेंट्स कि क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करते हुए हम बड़ी आसानी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझ चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक सिटी हाई स्कूल की तरफ से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।